नमस्कार दोस्तों। न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महंगाई का दानव तो बढ़ता जा रहा है। सरकार बड़ी खुश होती है कि हाँ, 5.1% का इन्फ्लेशन है, जो पिछले महीने से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, जो कि 4.8 था। पर सच बात यह है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि हम बता नहीं सकते। पर किसी में टीवी पे, सोशल मीडिया पे अब महंगाई पे चर्चा रुक गई है। अब लोग सड़कों पर उतरते नहीं हैं। मैंने तो कई साल से महंगाई के ऊपर लोगों को सड़कों पर उतरते देखा नहीं है, विरोध प्रदर्शन करते देखा नहीं है। सच बात तो ये है कि लोग शायद महंगाई को एक्सेप्ट कर चुके हैं और उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो पूरा भारत 140 करोड़ के 140 करोड़ वो समझते हैं कि सड़कों पर उतरना व्यर्थ है और ये कोई सड़कों पर उतरने वाला विषय नहीं है। इसलिए कोई सरकार महंगाई पे चर्चा नहीं करती है, ना राज्य सरकारें महंगाई पे चर्चा करती हैं। ऐसा लगता है किसी को इस महंगाई से कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन हम अंदर के आंकड़े देखें तो पाएंगे सरकार कहती है कि हमारी जो फूड महंगाई है, खाद्य महंगाई है, वो 9.36% के आसपास है। हालांकि नॉर्मल महंगाई जो है वो 5.1% है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वास्तव में ही सारी महंगाई जो हो रही है वो इसके अंदर शामिल है 5.1% में? उत्तर है नहीं। क्या आपके बच्चों की बड़ी स्कूल फीस इसमें शामिल है? नहीं। बढ़ी हुई उनकी किताबें, उनका अम्ब्रेला, उनके रेनकोट, उनके दाम शामिल है जो कि 30-30% तक बढ़े हैं? नहीं। क्या डॉक्टर की बढ़ी हुई फीस या दवाइयों के बढ़े हुए खर्चे इसमें शामिल हैं? नहीं। क्या प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, लेबर जो हर बार आके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेकर चले जाते हैं, क्या उनकी महँगाई इसके अंदर शामिल है कहीं पर? उत्तर है नहीं। अगर खाद्य महंगाई के सरकार के आंकड़े देखो जो अभी स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ने रिलीज किए तो वो कहते हैं कि वेजिटेबल जो है 29.3% महंगी हुई है पिछले एक साल की अपेक्षा। दालें 16.1% महंगी हुई हैं। आटा तेल चावल 8.8% महंगा हुआ है। फूड एंड बेवरेज 8.4% महंगे हुए हैं। फ्रूट 7.2% हुए हैं। कमाल की बात है, कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ 1% की उसमें बढ़ोतरी हुई है। कम्युनिकेशन यानी कि हमारा मोबाइल के खर्चे। जबकि अभी पिछले महीने जिसका ये आंकड़े हैं 25% के टैरिफ में वृद्धि हुई है। एयरटेल, जियो, वोडाफोन सब ने 25 से 27% की, किसी में 30% की भी हुई है। लेकिन ये हमको बताते कि 1% की वृद्धि हुई है हमारे खर्चे में, मोबाइल का जो मंथली खर्चा है। तो आप समझ सकते हो कि आंकड़े कितने नकली हैं और किस ढंग से आपकी पॉकेट को चोट पहुंचाई जा रही है। लेकिन फिर मैं वही बात आता हूं, क्या लोग सड़कों पर हैं? क्या लोग महंगाई से त्रस्त हैं? क्या लोग इस पर बातचीत करना चाहते हैं? अगर पूछोगे तो लोग कहेंगे हाँ, महँगाई बहुत है। लेकिन अगर ये पूछो कि क्या सरकार ज़िम्मेदार है? नहीं, सरकार को कैसे ज़िम्मेदार पहुँच कर सकते हैं? सरकार थोड़ी महँगाई के लिए ज़िम्मेदार है। सरकार क्या करेगी महँगाई को? सरकार कुछ नहीं कर सकती। यानी कि महँगाई है, कई लोग त्रस्त अपने आप को फ़ील करते हैं, लेकिन सरकार को ज़िम्मेदार नहीं मानते। तो फिर तो कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। और यही वो लोग थे जो आज से 10 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार में, उससे पहले जो सरकारें होती थी, वो सरकार को दोषी मानते थे, सड़कों पे आते थे, नारे लगाते थे। पर अब वो करते हैं? अब वो नहीं करते। यही त्रासदा है, यही त्रासदी भी कह सकते हो। यही हमारा एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से दुःख भी है कि अब महँगाई के नाम पर लोग सड़कों से नहीं उतरते हैं और ना ही कभी फिर उतरेंगे। ये आप लिख कर रख लीजिए। धन्यवाद।